गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में आपने चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन बकाया रह गया था जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। इसमें करना क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो मैंने इसमें दो तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। एक मैंने वो क्वेश्चन लिया है जिसकी कोटि 2/2 है, एक मैंने वो क्वेश्चन लिया है जिसकी कोटि 3/3 है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, या तो आपको 2/2 का मिलेगा या फिर आपको 3/3 का मिलेगा। तो अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सीख लिए तो इसका मतलब फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। और ये क्लासेस आपको एग्जाम तक प्रोवाइड की जाएंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें। हमने माना ए बराबर हमने क्या माना है, 3, 5, 1 और माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमने ए बराबर ये मान लिया क्योंकि हमें ए के रूप में दिया नहीं गया था, तो हमने मान लिया ए बराबर ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है आपको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अगर आपने ए बराबर ये मान लिया है तब यहाँ पे आप मान सकते हो कि ए बराबर पी प्लस क्यू। अब सर ये आपने क्यों माना पी प्लस क्यू, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सममित और एक विषम सममित के लिए व्यक्त करना है योग के रूप में, तो हमने पी को मान लिया सममित है हमारा, और क्यू हमने क्या मान लिया कि ये हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम निकालें कैसे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना होगा जहां P बराबर आपका क्या होता है, 1/2 और a प्लस a डैश। ठीक है डियर, तो ये आपका P का मान होगा, कॉमा लगाओ। Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर होगा 1/2 a माइनस का a डैश। तो यहाँ पे अगर आपको सममित दर्शाना है तो आपको P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विषम सममित दर्शाने के लिए आपको Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे कि यहाँ पे इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे कि कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसमें भी आपको सेम यही निकालना था। तो कल का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इसमें आपको ये निकालना था। तो ये सममित का था, a प्लस a डैश वाला और a माइनस a डैश वाला, ये आपका विषम सममित का था। तो उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन में करना क्या है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले इसमें पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/2। अच्छा, उसके लिए साथ साथ सबसे पहले हम ए डैश की वैल्यू भी निकालना है। जैसे कि हमें ए की वैल्यू तो पता है, तो ए डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ए डैश बराबर होता क्या है, हमने आपको कल भी बताया था कि पंक्ति को काय में चेंज कर दो, स्तंभ में आप बदल दो। तो अगर पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 3, 5, 1 माइनस 1, ये आपके ए डैश की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, तो आपको p की वैल्यू निकालना है। तो देखें जरा, p बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू डियर क्वेश्चन में आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी, 3, 5, 1 माइनस 1, प्लस लगा दो बीच में, और a डैश की वैल्यू आपने निकाल ली है, 3, 5 और 1 और माइनस 1। ठीक है, इनको आपको क्या करके लिखना है, जोड़ के लिखना है। तो देखो p बराबर कितना निकल के आएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 3 और 3 आपस में जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे 5 और 1 इनको जोड़ोगे तो ये भी आपका 6 ही हो जाएगा। 1 और 5 ये वाला जोड़ोगे ये भी 6 हो जाएगा, और ये 1 और माइनस का 1 अगर इनको आप जोड़ते हो ना तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सभी को आता है, कल की क्लास में भी आपने सीखा था। अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे की क्लास में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि 1/2 आगे लिखा है तो इसका मतलब 2 पर डिवाइड हो जाएगा सब में। तो अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, देखें जरा। यदि आप 2 का डिवाइड यहाँ पे करते हो तो ये आ जाएगा कितना, 3।
तो ये 6 में डिवाइड करना है, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने देखा ये वैल्यू हमें काय की मिल चुकी है, ये वैल्यू जो हमें मिली है वो डियर पी की वैल्यू निकल के आई है। काय की वैल्यू निकल के आई है, पी की वैल्यू। इसी प्रकार हमें काय की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, क्यू की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि क्यू बराबर हमने क्या माना था 1/2 और ये हमने माना था a माइनस का a डैश। हमें दोनों वैल्यू तो पता है, केवल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है कि a माइनस a डैश कितना आएगा। तो बराबर लगाया हमने 1/2 लिखा और हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। तो a की वैल्यू डियर आपको सवाल में दी गई थी 3, 5, 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस चिन्ह लगाओ और a डैश की वैल्यू यदि आप निकालते हो तो वो आपको पहले से ही मिली है, जैसे कि ये a डैश की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली थी। तो यही वैल्यू हम फिर से रखेंगे, बस आपको घटाना है आपकी बार में 3। तो फिर से लिखता हूँ यहाँ पे 3, ठीक है, और ये 5 है, ये 1 है और ये माइनस का 1 है। सॉल्व यदि आप करोगे तो 1/2, ठीक है, 3 में से 3 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अच्छा, 1 में से ये वाला 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका। अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 0, 2 माइनस का 2 और 0। इस प्रकार कुछ ये आपका निकल के आ जाएगा। अब आपको योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आपको कैसे लिखना होगा कि a बराबर p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है 3, फिर से 3 और ये 3 और ये माइनस 1, बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। q की वैल्यू कितनी आई है 0, 2 माइनस 2 और 0। अब आपको जोड़ के नहीं लिखना है, अगर आप जोड़ के लिखोगे ना तो वो योगफल के रूप में व्यक्त नहीं होगा। योगफल के रूप में व्यक्त करना है मतलब आपको ये दर्शाना है प्लस लगा के, ठीक है। हाँ, अगर आप जोड़ते हो तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको वही मिल जाएगा जो आपका सवाल था, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना होगा। इसी प्रकार से आपको पी की और क्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब चिन्हों का खास ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं कि आज की क्लास में जैसे कुछ लोगों के कल कमेंट आए थे कि सर गैस पेपर को कराइए या फिर जो प्रश्न बैंक डला है उसका सॉल्यूशन सर कराए। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यूनिट 3 तो कंप्लीट आपकी हो चुकी है, उसका सॉल्यूशन हम यूनिट 4 से करेंगे। तो देखें जरा यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डियर ये आपका प्रश्न बैंक है और यहाँ पे यूनिट 4 है और सारा यूनिट का नाम है। इसमें से पेपर में क्या आना है वो भी समझते हैं। 1 नंबर के तो आपके 1 अंक का आना है, मतलब 1 नंबर की ओटी आनी है, और एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का है, एक क्वेश्चन 4 अंक का है। कुल मिला के ये यूनिट आपकी कितने नंबर की है भाई, 8 नंबर की। तो ये यूनिट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। देखें पहली ओटी देखें, ऑब्जेक्ट आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आपको दिया है एक बार यहाँ से देखें, x 18, 2 x बराबर लगा है 6, 2 18 6। अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो तो कैसे निकलेगी, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 18 का 2 से मल्टीप्लाई 36 बराबर लगाइएगा 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36 और 18 का 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका कितना आएगा 36 आएगा। और बीच में ध्यान रहे मल्टीप्लाई करते समय बीच में माइनस चिन्ह होता है, ठीक है। जब भी किसी दो सारणिकों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो बीच में माइनस चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस आपका ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 आ जाएगा। आप पक्षांतर करोगे तो एक्स स्क्वायर या फिर, अच्छा यहाँ आप पक्षांतर नहीं कर सकते डायरेक्ट, कारण पता क्या है, क्योंकि यहाँ यदि आप देखोगे ना तो ये एक्स स्क्वायर है और ये आपका क्या है 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में गलती कहाँ हो जाती है, तो अगर आप देखो पहले तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार काय में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस में। तो इसके दो आंसर निकल के आएंगे, एक आएगा माइनस का 6, एक आएगा प्लस का 6। इसका मतलब आपका ऑप्शन प्लस माइनस 6 वाला कैसा होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो जाती है, तो देखें जरा गलती कहाँ होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके ना, जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट।
अगर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट इसको पक्षांतर करते तो डायरेक्ट पक्षांतर करते ना तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 होता, तो एक्स बराबर कितना आ जाता 6। तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक करके आते, जो कि आपका कैसा था, गलत है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको वही तरीका लगाना है जो मेथड होता है, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देखें, ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आपको पता है एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा विथ ओटी सेट। तो जितने भी अभी छात्र देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो पहली बार क्लासेस ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 K, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो K का मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर यहाँ पे यदि आप देखोगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये तो होता है आपका सूत्र। इसमें वैल्यू कैसे पहचानोगे, तो ये वैल्यू है आपकी x1 की, ये वैल्यू है आपके y1 की, ये वैल्यू है x2 की, ये हो जाएगी y2 की, ये वाली हो जाएगी x3 की, और ये वाली हो जाएगी y3 की। बस वैल्यू पुट करना है। ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 35 1/2। वैल्यू को रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ x1 y1 मतलब 2 -6 और 1, 5 4 1, K 4 और 1। देखें यहाँ तो 35 1/2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। पहले 2 लिया जाएगा और ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखो पहली पंक्ति से हम इसका प्रसार करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 2 जो है, यदि आप देख रहे हैं तो 2 के साथ में एक तो ये लाइन आपकी ढक जाएगी, ठीक है, और एक ये लाइन आपकी ढक जाएगी। जो बची है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 4 और माइनस का 4, ठीक है भाई। ये तो हमने भी पहली पंक्ति का पहला अवयव लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लेंगे। अब दूसरा अवयव लेने के लिए जो फार्मूला होता है उसमें माइनस होता है, लेकिन 6 के आगे भी माइनस लगा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा डियर, प्लस का। अब इसके साथ कौन कौन सी लाइनें आपकी ढक जाएंगी, एक तो ये ढक जाएगी और आपके ये लाइन ढक जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 1 से 5, K का 1 से करोगे तो K आ जाएगा, ठीक है डियर। अब देखेंगे आप लास्ट वाला, तो लास्ट का आपका जो बचा है 1, उसको जरा आप देखें। ये वाला जो 1 है ना, लास्ट का 1, इसके साथ कौन कौन सी लाइनें ढक जाएंगी, इसके साथ तो एक तो ये लाइन ढक जाएगी आपकी, ये इससे जुड़ा है, और एक ये लाइन ढक जाएगी। कौन कौन सा आपका बचेगा, तो 20 -1 4 की। सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 35 1/2। ये आपका 0 हो चुका है, इसे हटाओ, ये हो जाएगा 30 माइनस का 6 की, और ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ठीक है, प्लस का 20 और माइनस का 4 के, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से आप 2 का मल्टीप्लाई सेट कर सकते हो, तो 70 हो जाएगा 50 माइनस के 10, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, कितना बचेगा 20 बचेगा, तो माइनस का 2 आपका जो कि है वो आए, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखोगे कि अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में यदि आप देखते हो तो यहाँ से यदि आप सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन आपकी बनती है। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि पहले तो आपको यहाँ से प्लस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप -2 आंसर टिक करते हो तो जो कि आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एक आंसर तो निकाला -2, क्योंकि यहाँ कितना आएगा 70 -50 इक्वल टू माइनस का 10 की, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 मतलब -10 के इक्वल टू 20, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2, मतलब एक आंसर तो माइनस का 2 आ गया। कब आ गया, जब आपने 35 प्लस में लिया था,
यदि आप 35 को माइनस में लेते हो तो कितना आएगा, तो 35 को यदि मैं माइनस में लेता हूँ तो हमारा ये 70 भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 70 माइनस का 50 और इस साइड तो माइनस का 10 के रहना ही है। तो ये माइनस का 120 और माइनस का 10 क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसका मतलब एक आंसर और आएगा जो कि आपका 12। तो के आपके दो मान आएंगे, एक प्लस का 12 और माइनस का 2। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप जल्दीबाजी में ऑप्शन बी टिक करके नहीं आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सेकंड के लिए आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अगर फोर्थ वाले का देखते हो, 3/3 कोटि का आपका जो वर्ग आव्यूह है, तो ए स्क्वायर वाला वर्ग आव्यूह, ठीक है। इसमें अधूरा है ये आपको जो ओटी नंबर जो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है ना, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे पूरा टाइप नहीं हो पाया है। यहाँ पे ए इनवर्स और है, डिटर्मिनस ए इनवर्स और लिखा है, तो ए बटे डिटर्मिनस ए, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन है, उनमें देखें जरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो उनमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको मान याद करना है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे। तो देखें यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना 4, मैंने बताया कि बीच में मल्टीप्लाई करते समय माइनस आएगा, -1 का 4 से करोगे तो माइनस का 4 आएगा। ऑप्शन आपको आंसर आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आप इसे किस प्रकार करें। तो डियर तरीका वही है, ठीक है, बस भाषा सा लिखनी होती है कि प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार करने का, ठीक है। अगले में देखेंगे जो दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में कैसे करना है। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, x का मल्टीप्लाई x से करना है, बीच में माइनस आता है, और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करना है। तो x का x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इस माइनस चिन्ह को यदि आप अंदर लेके जाते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, आपका कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 एकम 3 माइनस लगाओ, एक्स का एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाओ 3 का 1 से करो 3 एकम 3 और 4 का 2 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 5 बचेगा आपको। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर -5 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आएगा, -8। माइनस से आप माइनस कट सकते हो, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 8। अगर आप इसको फैक्टर करते हो तो 2√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मान याद करना है, cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो cos स्क्वायर थीटा होता है, बीच में माइनस लगाना है, और साइन थीटा का साइन थीटा से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन वहां पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, ठीक। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1, ठीक है। तो ये आपके 1 से 4 का क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करना है देखेंगे, आपको ए की वैल्यू दी गई है, आपको क्या निकालना है, 3a का मापांक और इज इक्वल टू 27a के मापांक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे देखें जरा। यहाँ पे आपको मापांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब वही करना है प्रसार। प्रसार कैसे करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले पता है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रसार करने से पहले आप इसमें एक वैल्यू और निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पहले 3a निकाल दो, तो एक काम करते हो पहले 3a निकाल लेते हैं, कितना आएगा, मतलब जो आपको a की वैल्यू दी गई है उस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 या 3, यहाँ 1 आएगा, 0 और 3 एकम 3, 0 3 एकम 3 और 2 से करोगे तो 6 आएगा, 0 0 और 4 से करोगे तो 12 आएगा। अब इसका निकालना है आपको मापांक, मतलब अब 3a का मापांक आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
तो हमने आपको बताया कि प्रथम पंक्ति से प्रसार करना है। आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो 3 यहाँ पे ये वाला 3 लिया जाएगा। अभी हमने बताया कि प्रसार कैसे करेंगे, तो ये लाइन ढक जाएगी, ठीक है, और ये लाइन आपकी ढक जाएगी, तो 36 और 6 का 0 से होगा, तो देखो बीच वाला पद लेने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ 0 है तो वो पूरा पद 0 हो जाएगा। लास्ट वाला पद आप लो सीधा सा, ठीक है, तो लास्ट वाले पद के लिए ये लाइन बंद हो जाएगी और ये लाइन बंद हो जाएगी, तो 0 0 माइनस का यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 3 का 0 से करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 3a का मापांक यदि आप 1.5 निकालते हो तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका कितना, 108 आएगा। हमने देखा कि LHS हमारा 108 आया है। अब हमें क्या निकालना है, 27a निकालना है। तो पहले हम a का मापांक निकाल लेते हैं और उसमें 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भी। तो a का मापांक निकालने के लिए जो आप क्वेश्चन में दिया है उसी से निकालेंगे। तो पहला है आपका अवयव a, प्रथम पंक्ति से करेंगे, तो इस लाइन को आप बंद कर देंगे और इस लाइन को बंद करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 माइनस का 0। बीच वाला पद लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला लेंगे तो ये बंद हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये लाइन बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो आपका 0, ये भी 0 आ गया, मतलब 0 माइनस 0। तो इसका मतलब a का मापांक जो आया है वो कितना आया, 4। हमें 27a का मापांक निकालना है, तो 27 इंटू a का मापांक 4, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 100। तो हमने देखा यहाँ कि 3a का मापांक a काय के इक्वल है, 27a के मापांक के इक्वल है। अतः आप लिख सकते हो यहाँ पे कि LHS काय के बराबर है RHS के बराबर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब रही बात छठवें क्वेश्चन की, तो छठवां क्वेश्चन ये आप घर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना होगा। अब देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7वें क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना। तरीका हमने बताया है x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखें एक बार फिर से देखें कि x का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। ये क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के, ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे कि 7वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो 7वें का मैं आपको सेकंड वाला करके बताता हूँ, वो फर्स्ट वाला तो आप कर सकते हो, सेकंड वाला देख लेना। क्या करना है, पहले 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 बराबर, x का 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 2x का अगर 3 से करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x, तो x बराबर आ गया कितना, 2 आ गया, ठीक है। चलो पहला भी देख लो साथ साथ में, अगर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो पहला भी देख लेते हो आप, ठीक है। पहला 5 7वें का पहला क्वेश्चन ले जाएगा, 7वें का पहला, अगर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 एकम कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 5 का 4 से करते हो तो माइनस के 20 आएगा, इज इक्वल टू 2x का x से करते हो तो 2x स्क्वायर आएगा और माइनस के 24 आएगा। सॉल्व यदि आप करते हो तो माइनस का आपका 18 बचेगा और बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 24। तो यदि आप 24 को इस साइड लेके आते हो तो माइनस का 18 प्लस का 24 और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, अगर आप 24 में से 8 को 18 को यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक। और इज इक्वल टू क्या लिखा है, इक्वल टू है 2x स्क्वायर। यदि आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो 6/2 होगा, जो कट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हो तो क्या आ जाएगा, रूट में इसका आंसर आ। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से कंप्लीट करके लाना है। क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल में हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया था त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, ठीक है। सूत्र एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या लगना है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। एक बार देख लें सब लोग, क्या लगना है कि 1/2 x1 y1 एक, x2 y2 एक, x3 y3 एक, वैल्यू बस पुट करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे, ठीक है।